आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत बोलते हैं और इसमें हमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है। अगर आप ये सुनते हो कि कमरा बिखरा हुआ है या ग्लास भरा हुआ है, तो अब इन सेंटेंसेस में आप क्या कहोगे? द रूम इज़ मैसी या द ग्लास इज़ फिल्ड। ग्लास भरा हुआ है, द ग्लास इज़ फिल्ड। अब यहाँ पे जो फिल्ड देखते हैं तो अक्सर हमारे माइंड पे ये बात आती है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। फिल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और साथ में एडजेक्टिव भी है। जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस किसी भी चीज़ यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि द ग्लास इज़ फिल्ड, ग्लास भरा हुआ है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो यहाँ जो फिल्ड है ना वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वो एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ जो फिल्ड यूज़ हुआ है ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। आपको ग्लास की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ग्लास जो है वो भरा हुआ है, पानी से फिल्ड है, तो इसलिए यहाँ पर फिल्ड यूज़ हुआ है। बहुत सारे हमारे पास इस तरह के एडजेक्टिव हैं जो दिखने में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते हैं, जैसे फिल्ड है, ब्रोकन है, टॉर्न है, रिटन है। अब ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो तब ये एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ होगा। जैसे अगर आप कहते हो कि ग्लास भरा हुआ है, तो आप कहोगे द ग्लास इज़ फिल्ड, द ग्लास इज़ फिल्ड। या आप कहते हो दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो आप कहोगे द डोर इज़ ब्रोकन, द डोर इज़ ब्रोकन। अब बहुत सारे लोग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब इसे रीड करते हैं न्यूज़पेपर में या किसी बुक में, तो ब्रोकन देख के समझते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ब्रोकन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वहाँ कोई एक्शन हो रहा होगा, और अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो चीज़ कैसी है, तो फिर वो एज एडजेक्टिव यूज़ होगा। द डोर इज़ ब्रोकन, दरवाज़ा टूटा हुआ है, द डोर इज़ ब्रोकन। शर्ट फटी हुई है, ठीक है, तो आप कहोगे द शर्ट इज़ टॉर्न। टीयर होता है फटा हुआ, और टीयर की थर्ड फॉर्म टॉर्न है, और टॉर्न एडजेक्टिव भी है। द शर्ट इज़ टॉर्न, शर्ट फटी हुई है। ऐसे एग्जाम कहते हैं ख़त लिखा हुआ है, तो आप कहोगे द लेटर इज़ रिटन। क्योंकि ख़त लिख नहीं रहे हैं आप, इसलिए यहाँ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव है। द लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा हुआ है, द लेटर इज़ रिटन। अब ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे लग रहे हैं ना, रिटन, टॉर्न, ब्रोकन, फिल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। कुछ सिंपल भी आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कमरा बिखरा हुआ है, कमरा गंदा है, कमरा फैला हुआ है, तो आप कहोगे द रूम इज़ मैसी, द रूम इज़ मैसी। तो मैसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिसऑर्डर हो, फैली हुई हो, गंदी हो, बिखरी हुई हो, तो यहाँ पर आप मैसी का एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप कह सकते हो दरवाज़ा खुला हुआ है, द डोर इज़ ओपन, द डोर इज़ ओपन। ओपन एडजेक्टिव है, तो हमने यहाँ पे ओपन यूज़ कर लिया, द डोर इज़ ओपन। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आए जिसमें आप रिटर्न, टॉर्न, ब्रोकन, फिल्ड, ऐसे आप एडजेक्टिव देखो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहे हों, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा हो, बल्कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा हो कि वो चीज़ कैसी है, तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि ये ऐसा एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इन्हीं सेंटेंसेस को आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ख़त लिखा हुआ था, तो आप कहिए द लेटर वॉज रिटन, द लेटर वॉज रिटन। बस यहाँ से इज़ रिमूव करके वॉज पर आ जाएगा। शर्ट फटी हुई थी, द शर्ट वॉज टॉर्न, द शर्ट वॉज टॉर्न। दरवाज़ा टूटा हुआ था, द डोर वॉज ब्रोकन, द डोर वॉज ब्रोकन। ग्लास भरा हुआ था, द ग्लास वॉज फिल्ड, द ग्लास वॉज फिल्ड। कमरा बिखरा हुआ था, द रूम वॉज मैसी, द रूम वॉज मैसी। दरवाज़ा खुला हुआ था, द डोर वॉज ओपन, द डोर वॉज ओपन। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसा था या कैसा है। तो बस सिंपल, जब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो आपके सब्जेक्ट में नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा, फिर इज़ आ जाएगा और फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। तो आपने रिटन, ब्रोकन, टॉर्न, फिल्ड इस तरह के एडजेक्टिव देख के कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाएगा कि एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हो रही है। अब आपको सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।